जिस तरह चीन के बादशाह को खाकान, रूस के बादशाह को ज़ारूम और बादशाहों को कैसर और ईरान के बादशाह को कसरा कहते थे, इसी तरह कदीम मिस्र के बादशाहों को फ़िरऔन कहा जाता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो फ़िरऔन था, इसका नाम वलीद बिन मज़हब था जबकि मिस्री रवायतों में इसका नाम रमीज़ुस्सानी लिखा गया है। फ़िरऔन खुद को न सिर्फ मिस्र का बादशाह बल्कि खुदा कहलवाता था और ख़ुद को मुक़द्दस हस्ती ज़ाहिर करता था। वो अपनी राया से कहा करता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। वो निहायत ज़ालिम, सरकश और मुतकब्बिर था। वो लोगों को छोटी छोटी गलतियों पर सख्त तरीन सज़ाएँ देता। फ़िरऔन की हुकूमत में बनी इसराइल की हालत बदतरीन थी। इनसे मिस्र के तमाम ओहदे छीन लिए गए थे और इन पर लोग बेइंतहा जुल्म व सितम उठाते थे। बनी इसराइल की तादाद कई लाख होने के बावजूद मिस्र में इनकी हैसियत सिर्फ गुलाम की थी। फ़िरऔन ने ये हुक्म जारी किया था कि लोग इसके आगे सजदा करेंगे और बनी इसराइल में से जो शख्स भी इसे सजदा करने से इनकार करता, वो इसे खौलते हुए तेल में डाल दिया करता था। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को माबूस किया। उन्होंने फ़िरऔन को दावत तौहीद दी और इसे सरकशी और तकब्बुर से तौबा करने को कहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम दरबारे फ़िरऔन में गए और फरमाया, हम दोनों तुम्हारे रब के रसूल हैं, हमारे साथ बनी इसराइल को जाने दो और सलामती इस आदमी पर जो राह हक की पैरवी करे। फ़िरऔन कहने लगा, तुम्हारा रब्बुल आलमीन कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वो आसमानों और ज़मीन का रब है। अगर तुम्हें इस बात का यकीन हो। फ़िरऔन के मुतालबे पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अज़दहा का मौजज़ा भी ज़ाहिर किया, लेकिन फ़िरऔन कहने लगा, मैं मूसा को कत्ल कर दूंगा। वो अपने रब को बुला ले, तुम चाहे जो निशानी ले आओ, मैं ईमान लाने वाला नहीं। लिहाजा अल्लाह ने फ़िरऔनियों पर टिड्डियों, जुओं, मेंढकों और खून का अज़ाब भेजा, जो मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत की वाज़िया निशानी थी, जिससे वो मसाइब में मुब्तला कर दिए गए। खुली निशानियों के ज़ाहिर होने के बावजूद फ़िरऔन अपनी अना और सरकशी पर कायम रहा और ये मंसूबा बनाया कि मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल पर कशी करके इन्हें कत्ल कर देगा। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि रातों रात बनी इसराइल को लेकर मिस्र से फ़लस्तीन के लिए निकल जाएं। लिहाजा बनी इसराइल के साथ निकल पड़े। इधर फ़िरऔन ने अपनी पूरी लश्कर को जमा किया और आपके ताक़ुब में निकल पड़ा। शाम के वक्त तक वो बहरा अहमर के किनारे पहुंच गए। अल्लाह ने कुरान मजीद में इस तारीख़ी वाक़ियों को कुछ यूँ बयान किया है, बस उन्होंने सुबह का उजाला होते ही उनका पीछा किया। जब दोनों जमात एक दूसरे को नज़र आने लगी तो मूसा के साथियों ने कहा, अब हम यकीनन पकड़ लिए गए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो ज़रूर मेरी मदद करेगा। तो हमने मूसा को वही के ज़रिए कहा कि आप लाठी समंदर के पानी पर मारिए। उन्होंने ऐसा ही किया और समंदर दो हिस्सों में फट गया और हर एक हिस्सा एक बड़े पहाड़ की मानिंद हो गया। हम दूसरों को भी और मूसा और उनके तमाम साथियों को हमने बचा लिया, फिर दूसरों को डबो दिया। यकीनन इस वाक़ये में एक निशानी है। फ़िरऔन और उसका लश्कर पानी में गर्क हो गया और अज़ाब इलाही का शिकार हो गया, जबकि अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को निजात अता फरमाई। दुनिया में आले फ़िरऔन को समंदर में गर्क करके सज़ा दी गई और आखिरत में उनके लिए अज़ाब अज़ीम होगा, जैसे